नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करते हैं शामिल, और आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक स्ट्रैटेजीज हो या ट्रेडिंग पोजीशंस हो, सब पर राय ले सकते हैं। आज भी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद रहेंगे जो आपके सभी क्वेरीज को करेंगे आंसर। नोट कीजिए पहले तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भेज सकते हैं। ये शो लाइव जा रहा है फेसबुक, ट्विटर पर, हम वहाँ से क्वेश्चंस भी पिक करते हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आज हमारे साथ हैं रचना वैद्य .in की रिसर्च एनालिस्ट रचना वैद्य। रचना नमस्कार, स्वागत है आपका। और रचना से क्वेरीज पर राय लेंगे, लेकिन पहले एक रिकैप लेकर आते हैं मार्केट का, उसके बाद रचना की स्ट्रैटेजी कल के मार्केट के लिए समझते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 454 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी में 142 पॉइंट की तेजी रही। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में खरीदारी दिखी। साथ ही ऑटो एफएमसीजी इंडेक्स में दबाव देखने को मिला। एफआईजीआईएस के नंबर्स दिखाएं तो एफआईज बिकवाली कर रहे हैं लगातार। उन्होंने बिकवाली की 4336 करोड़ की, डीआईएस ने पूरी टक्कर दी है, उतने की ऑलमोस्ट बाइंग की है। 4321 करोड़ की बाइंग डीआईएस की तरफ से होती हुई दिखाई दी है। लेकिन रचना, पिछले 2-4 सेशन से थोड़ा सा रिलीफ तो मिला है मार्केट्स में। आज बैंक निफ्टी पूरा सपोर्ट लैंड कर रहा था। हालांकि ये अर्निंग ड्राइविंग मार्केट ही रहेगा यहाँ से, और उसी तरीके से हम रिएक्शंस भी देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक है, और उसी हिसाब से हम इंडेक्स पर भी एक रिएक्शन आते हुए देख रहे हैं। बट अगर हम कल के लिए प्रिसाइसली देखें तो लेवल्स, डेरिवेटिव डेटा सबको रीड करते हुए क्या सजेशन रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी, गुड इवनिंग। और जहाँ तक कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है, तो निफ्टी में मेरे हिसाब से हम फ्यूचर्स के हिसाब से 23,400 पे है। और यहाँ पे अगर हम 23,300 होल्ड कर जाते हैं तो अपसाइड पे 23,600 तक, 650 तक जाने के चांसेस है। तो यहाँ से करीब करीब 250 पॉइंट्स की फर्दर राइज पॉसिबल है फ्यूचर्स पे, और 100 पॉइंट्स के एसएल के साथ। एंड यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिया है, और यहाँ पे 49,600 के करीब एक रेजिस्टेंस है जो निकालना इतना आसान नहीं होगा। अगर वो निकल गया तो हम 50,000 की तरफ सीधा जाएंगे, पर वो निकालना आसान नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से फॉर डे और 2 यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। डाउन साइड पे 49,200 के आसपास सपोर्ट आता है फ्यूचर्स पे। 49,200 जब तक होल्ड करेगा तब तक थोड़े कंसोलिडेशन के बाद 50,000 की तरफ जाने की पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो ये तो इंडेक्स पर आ रही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रचना रहेगी आपकी। क्या कौन कौन से स्टॉक्स है जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं कल के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से? जी, कल के ट्रेडिंग के लिए जो मैंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं उसमें बेरिश साइड पे एक जोमेटो रहेगा, और जोमेटो का फ्यूचर्स के हिसाब से 220 या 210 का टारगेट हो सकता है। और जब तक ये 245 के नीचे रहेगा तब तक ये बेरिशनेस बरकरार रहेगी। आज उसके रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, और चार्ट भी सपोर्ट करता है डाउनसाइड मूव को। जहां तक बुलिश कॉल का सवाल है कल के लिए, तो वो रहेगा टाइटन में। टाइटन में फ्यूचर्स पे 3370 के एसएल के साथ अगर हम लॉन्ग करें तो 3460 तक का टारगेट यहाँ पे अपसाइड पे पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। एक है जोमेटो जहां पर बिकवाली की राय है, और दूसरा है टाइटन जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, और पहले व्यूअर से बातचीत करते हैं जो सवाल पूछने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पहले व्यूअर विपुल हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। विपुल, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल है TTML के स्टॉक्स है मेरे पास 100, और एवरेज प्राइस है 155 and I can hold it longer, no problem about that, but I really wanted to know, is it worth holding, कि हम होल्ड कर सकते कि नहीं? ओके, वर्थ होल्डिंग है या फिर नहीं, पूछ लेते हैं। TTML एवरेज बाइंग प्राइस है इनका 155 का, और इसीलिए नुकसान भी इनको ठीक ठाक है, 72 रुपए का नुकसान हो रहा है। निकल जाएं या होल्ड करने कुछ चांसेस हैं ये लॉसेस कम होने के? देखिए, इनको अगर निकलना था तो पहले निकल जाना चाहिए था। अब इन्होंने ऑलरेडी इतना पेन टॉलरेट कर लिया है, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से निकलने का कोई मतलब नहीं बनता। 63 के करीब एसएल लगा लीजिए, 63-64 के आसपास, और ये आपका एसएल होना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर रहती है तब तक एक चांस है कि यहाँ पे लॉन्गर टर्म, क्योंकि वो देना भी रेडी है,
टाइम देने के लिए। तो 63 अगर होल्ड कर दिया लॉन्गर टाइम में तो ये काउंटर के चांसेस है 100 क्रॉस करके 130 150 की तरफ जाने के। इनको थोड़ा पेशेंस जरूर रखनी पड़ेगी क्योंकि एंट्री काफी दूर है अभी, बट इट इज पॉजिटिव। ओके, होल्ड कीजिए फिलहाल तो, अभी निकलने का समय नहीं है, नुकसान आपका कम हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। अमन गुप्ता है अगले व्यूअर हमारे साथ। अमन नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम होल्ड के शेयर है 300 और 300 पे मैंने बाय किए हैं। 300 शेयर हैं और 300 पे बाय किए थे जी। अब क्या करना चाहिए आगे? पूछ लेते हैं। 300 शेयर्स हैं, 315 शेयर्स हैं 300 के भाव पर। स्टॉक फिलहाल 234 पर ट्रेड कर रहा है, तो 65 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है फिलहाल। पीक पे लिया हालांकि ये स्टॉक इन्होंने, चला तो ये बहुत पिछले 2-3 सालों में एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद। क्या करना है रचना स्टॉक में अब? जी, इनको भी होल्ड करना पड़ेगा और रिसेंट लो के आसपास हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे और धीरे धीरे करके अगर लॉन्गर टाइम ये देने को रेडी है तो देयर आर चांसेस कि उनका लॉस कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके एंट्री भी क्रॉस हो सकती है। और एसएल होना चाहिए इनका 190 के करीब, जहां से रिसेंटली इसने सपोर्ट लिया है। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 190 होल्ड कर जाएगा तो आने वाले टाइम में उम्मीद रख सकते हैं कि ये इनको प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। इसका मोमेंटम इंक्रीमेंट आएगा 250 के ऊपर, 250 को क्रॉस करने पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके इन दोनों, आपकी इस पोजीशन पे फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। बने रहिए इस निवेश में, ये आपके लिए राय दी गई है। कुछ और क्वेरीज लेते हैं। सवाल पूछने के लिए शैलेश गांग हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। शैलेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर हैं, टोटल 4 लाख शेयर हैं, 4 लाख, एंड आई हैव बॉट एट रेट ऑफ 50 रुपीज, बट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 55, बट अर्लियर इट हैज गॉन हाई ऑफ 90 रुपीज। अच्छा, मुझे शैलेश जी एक चीज बताइए, 90 रुपीज आपके पास आएगा मैडम? आपके पास क्वांटिटी कितनी है इसमें? 4 लाख। 4 लाख? हाँ जी। तो ये तो आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में की हुई है। मुझे लगा क्योंकि जो डिटेल्स आपने हमें भेजी थी वो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। IDFC के मेरे पास शेयर थे, वो भी कन्वर्ट हो गया IDFC फर्स्ट बैंक में। तो ये पुरानी होल्डिंग है यानी आपकी? हाँ, 3 साल पुरानी है मैडम। तो अभी आपके पास करंट स्टेटस ये है कि 4 लाख शेयर हैं IDFC फर्स्ट बैंक के और 90 के भाव पर हैं? नहीं, अभी मेरे पास ये 60 के एवरेज आए हैं, 60 का एवरेज आया है। अच्छा, तो आपका एवरेज बैंक 60 का है, तो फिलहाल तो यानी आपको नुकसान नहीं हो रहा, आपके भाव के आसपास ही है ये स्टॉक, करेक्ट? भाव के आसपास है मैडम, लेकिन ये 90 पीक में गया है तो 90 से मेरे को लॉस हो रहा है ना। 92 55 हो गया है। हाँ, मतलब जो समय आपने दिया है उस हिसाब से देखें तो नुकसान है। अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी होने के बावजूद इनके भाव से थोड़ा ऊपर ही है, नीचे नहीं है। अगर नीचे होता तो शायद लॉसेस बहुत एक्स्ट्रावेगेंट हो सकते थे रचना, लेकिन इनका क्वेश्चन भी वैलिड है। 4 साल का समय दिया है, अल्टीमेटली कुछ रिटर्न तो मिल नहीं रहा है, तो 4 साल में जो पैसा इनका होल्ड रहा इस पोजीशन में उस हिसाब से देखें तो नुकसान ही है। क्या करें इस पोजीशन में? 90 तक जाने की पॉसिबिलिटी है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। 4 साल अगर कैपिटल आइडल पड़ा रहता है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत लगती है, तो इतना ना तो नुकसान सहना चाहिए ना इतना आइडल रहना चाहिए। बट नेवरदलेस अभी प्राइस जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बैठा हुआ है और यहाँ पे 60 पे ही एक सपोर्ट बन रहा है अच्छा खासा, और मोमेंटम भी पॉजिटिव साइड पे है, तो इनके लिए एक उम्मीद की किरण यहाँ पे बनती है। और अगर 60 के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा ये आने वाले टाइम में, तो धीरे धीरे करके 90 के ऊपर भी जाने के चांसेस लॉन्गर टर्म में जरूर बनेंगे और इनको कंटिन्यू करना चाहिए, बट 60 के स्टॉप लॉस को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। ओके, अगले व्यूअर से बात करेंगे। दीपक दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। दीपक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा ट्राइडेंट का शेयर है मैम, 110 है 36 पे। ठीक है, और करेंटली 32.36 चल रहा है मैम, तो क्या सजेशन है मैम, होल्ड करे ना एवरेज करे? अभी इतना नीचे तो नहीं है कि आपको एवरेज करना पड़े, क्वांटिटी भी कम ही है आपके पास। रचना, सजेशन ट्राइडेंट पर 36 रुपए 35 पैसे की बाइंग है, 32 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ, 4 रुपए मान लीजिए इनके भाव से नीचे है। क्या करें इस पोजीशन में?
देखिए लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये चार्ट थोड़ा नेगेटिव है और यहाँ पे 28 के आसपास अगर प्राइस आता है तो वो एक लेवल होगा जहाँ पे ये शायद एवरेजिंग के लिए क्वांटिटी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, पर उससे पहले नहीं करनी चाहिए। और अगर 28 भी होल्ड नहीं किया तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी तभी बनेगी जब ये काउंटर 40 को क्रॉस करेगा, उससे पहले पॉजिटिव नहीं दिख रहा। और इनको अगर होल्ड करना है तो या तो एसएल लगाए 30 के करीब, और अगर एवरेज आउट करना हो तो 28 या उसके नीचे करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। कार्तिक परमार गांधीनगर गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कार्तिक बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास बीएससी के शेयर्स है 1400 411 के, एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी 400 एट 700 रुपीज। ओके, तो ये तो काफी नीचे की बाइंग है, जबरदस्त मुनाफा आपको हो रहा है दोनों पोजीशंस में। हाँ, तो मैंने 100 डिक्सन बेच दिए थे 1200 रुपये पे, 12,000 पे। तो मेरा 300 है भी आपके पास। मेरा अमाउंट जितना भी था। जी जी बोलिए। कार्तिक जी आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए एक बार कोशिश कीजिए इनसे अगर दोबारा बात हो सके तो, ताकि डिटेल में समझ में आ सके कि वो एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं। लेकिन देखिए क्या ज़बरदस्त मुनाफे में ये इस टाइम है। जैसे इन्होंने मेंशन कहा 400 शेयर थे, 100 शेयर 1200 के भाव पर बेच दिए। अभी इनका स्टॉक 17,554 पर है, 300 शेयर्स इनके पास अभी भी हैं। तो मल्टीफोल्ड रिटर्न्स, कई गुना मुनाफा इनको हुआ है इस पोजीशन में, और क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। क्या सलाह रहेगी रचना? तब तक आप इस पर राय दीजिए, तब जब तक अगर वो रिकनेक्ट होते हैं तो मैं बीएससी की डिटेल्स डेफिनेटली उनकी जानना चाहूँगी, क्योंकि बीएससी का भी उन्होंने जिक्र किया 400 के आसपास की उन्होंने बाइंग बताई है। लेकिन क्या सलाह इस पोजीशन में? और 52 लाख का फ़ायदा इनको हो रहा है। अभी इनकी पोजीशन 52 लाख की एग्जिस्टिंग जो पोजीशन की वैल्यू है 52 लाख प्लस है। शानदार मुनाफा, क्या सजेशन? जी बहुत ही बढ़िया बात है। और इनको अपना एसएल जो है वो ट्रेल करके पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। एसएल होना चाहिए करीब करीब 15,800 के आसपास, 850 के आसपास। और ये देखना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वीकली क्लोजिंग 815-50 के ऊपर होती रहती है तो उनको और कंटिन्यू करनी चाहिए जर्नी। लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि अगर ये काउंटर 18,500 क्रॉस करके और स्पीड पकड़ता है, 19.5 की तरफ जाता है, तो वहां पे कहीं पे उनको एक बारी को बुकआउट करना भी अच्छा रहेगा। ओके, कार्तिक जी इनफैक्ट हमारे साथ रिकनेक्टेड हैं। कार्तिक जी पहले तो मैं बता दूं जो सलाह रचना ने दी है। फॉर 8 to 10 years पोजीशन। 8 to 10 years मतलब अभी जितना मुनाफा मिल रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फायदा देती है, पेशेंस फायदा देता है, उसका ट्रू एग्जांपल है ये, अगर आप क्वालिटी स्टॉक के साथ रुके। अच्छा, अभी आपको कितने साल हो चुके हैं कार्तिक डिक्सन के पोजीशन में? डिक्सन मैंने लिया था 2021 में। 21 में, यानी 4 साल में आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका है। अब 8 से 10 साल का, 8 से 10 साल 3 में लिया है। अच्छा, बीएससी में बाइंग प्राइस बताइए पहले तो। 411 411 की बाइंग है। यहाँ भी आपको दमदार मुनाफा हो रहा है। तो 8 से 10 साल का नजरिया तो शायद रचना, कार्तिक जी माफी चाहूंगी रचना, क्योंकि चार्ट्स के बेसिस पे राय देती हैं, तो 8 से 10 साल का समय देना तो का नजरिया देना तो मुश्किल है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि 18,500 निकलेगा तो 19,000 19,500 भी जा सकता है। आप ये कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि आप रखिए स्टॉक को स्टॉप लॉस के साथ। जो टारगेट्स रचना ने दिए हैं वो पार हो तो आप दोबारा आकर अपना सवाल पूछिए और फिर नए टारगेट्स ले सकते हैं। रचना कुछ कमेंट करना चाहेंगे? 8 to 9 ईयर्स का होराइजन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं इस कई गुना मुनाफे के बावजूद भी, और साथ ही बीएससी पर भी राय दे दीजिए। यहाँ पर 411 की इनकी खरीदारी है। जी अगर इनका नजरिया इतना ज्यादा लंबा है तो आगे हो सकता है इनको और एसएल को ट्रेल करने की अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन बिना किसी टारगेट के, बिना किसी एसएल के इतने अच्छे मुनाफे को पकड़ के बैठने में भी कोई ज्यादा फन नहीं है, क्योंकि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम से अगर करेक्शन आता है तो वो भी बड़ा हो सकता है। तो एसएल ट्रेल करते रहे। अगर ये एसएल बरकरार रहेगा, इनके नसीब में और होगा तो एसएल बरकरार रह जाएगा, एंड फिर हम आगे नया एसएल बनाएंगे तो जब वो 19-20 के आसपास पहुंचेगा तब।
और बीएससी पर क्या राय है इनके लिए? 411 की खरीदारी है। बीएससी का इनका खरीदारी 411 का है, तो बहुत ही लोअर लेवल से इन्होंने वो भी खरीदारी करा हुआ है। और यहाँ पे इनको अगेन एसएल को ट्रेल करके बने रहना चाहिए काउंटर में। और मेरे हिसाब से जब ये 6000 क्रॉस करेगा तो एक बुकआउट अपॉर्चुनिटी भी बनेगी। और अगर उनको फिर भी बुकआउट नहीं करना है और कंटिन्यू रखना है तो 5000 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके कंटिन्यू करें। हालांकि ज्यादा पुरानी बाइंग नहीं है इनकी बीएससी में। इन्होंने जैसे मेंशन किया 2023 में इन्होंने खरीदा और देखिए क्या शानदार मुनाफा दोनों स्टॉक्स में हुआ है। तो रखिए आप दोनों स्टॉक्स, रिव्यू कीजिए अपनी पोजीशंस को, जब टारगेट्स के नजदीक पहुंचे स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए क्योंकि आप काफी अच्छे मुनाफे में हैं। बात करते हैं अगले व्यूअर से। पार्थ है हमारे साथ भावनगर गुजरात से। पार्थ नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ नमस्ते मैम, मेरे पास सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस है 157 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 190। देन आई हैव मैम वैभव ग्लोबल एट द प्राइस ऑफ 339.88 शेयर्स। और मैम आई वांटेड अ व्यू ऑन GIC RE आई हैव एट द प्राइस ऑफ 437 शेयर्स। मैम इसमें 2 से 3 साल का व्यू चाहिए था। आपने GIC RE में बाइंग प्राइस क्या बताया? 403 मैम। 403 की आपकी बाइंग है GIC RE में। चलिए पूछ लेते हैं कि करके रचना से। रचना पहले तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस पर ही बताइए, 190 की बाइंग है, नुकसान में है यहाँ, तो फिलहाल क्या करें? देखिए सूर्योदय फाइनेंस बैंक में ट्रेंड नेगेटिव है और यहाँ पे रिवर्सल के अभी कोई निशान है नहीं। ये पॉजिटिव तब बनेगा जब ये 170 क्रॉस करेगा, विच इज नॉट वेरी इजी। चार्ट सेटअप अच्छा नहीं लग रहा। इनको अगर अपना पैसा शिफ्ट कहीं और करना हो तो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया जहां तक सूर्योदय इज कंसर्न। ओके दूसरा इन्होंने GIC RE की बात की, 400 के आसपास की इनकी खरीदारी है, क्या सजेशन? कौन सा नाम बोले आप? GIC RE। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC RE RE। ओके फाइन। जहां तक जनरल इंश्योरेंस की बात है तो यहाँ पे ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव एंड मेरे हिसाब से इनको पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड 400 के नीचे अगर ऐसे लगा के बने रहेंगे तो आने वाले टाइम में ये काउंटर 550 की तरफ भी जाते हुए हमें दिख सकता है। ओके बात करते हैं अगले व्यूअर से और वैभव है हमारे साथ दिल्ली से बातचीत करने के लिए। वैभव नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। मैडम गुड इवनिंग। मैडम गुड इवनिंग, पूछिए वैभव अपना सवाल। मेरे पास यूनियन बैंक के 100 शेयर है मैडम। किस भाव पे लिया आपने? 130 रुपए। 130 इंडियन बैंक आपने लिया हुआ। आपका होराइजन क्या है इसमें? 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। 103 की बाइंग है, शानदार मुनाफे में है ऑलरेडी। आप इंडियन बैंक की बात कर रहे हैं ना? यूनियन बैंक की। ओके यूनियन बैंक 130 की आपकी बाइंग है, राइट? किसकी बाइंग है? ओके चलिए माफी चाहेंगे, सुनने में लगा कि शायद आप इंडियन बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन यूनियन बैंक 130 की बाइंग है, 111 पर ट्रेड कर रहा है, तो नीचे है इनके भाव से। क्या सजेशन? यहाँ पे ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम के चार्ट से अगर देखा जाए तो नेगेटिव है और सपोर्ट अभी यहाँ से भी काफी नीचे बनता है, विच इज अराउंड द लेवल ऑफ 90 और 90 से पहले कोई सपोर्ट इमर्ज हो ऐसा मुझे नहीं लग रहा। तो इनको अगर पैसा शिफ्ट आउट करना है तो वो कर सकते हैं, या तो फिर उनको 90 के एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर 90 पे पहुंचता है और वहां पे कोई सपोर्ट लेके टर्न देने की निशानी देता है, कोई सिग्नल देता है, तो वहां पे तब पॉजिटिविटी बनेगी। फिलहाल इट इज नेगेटिव। चलिए तो ये राय रही आपके लिए यूनियन बैंक पर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल, कुछ और व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, तो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगले व्यूअर से बातचीत करते हैं। सुंदरलाल हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। सुंदर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जिसके अंदर मेरे पास ऑन एवरेज मोर देन 20% लॉस हो रहा है, जैसे कि इंडसइंड बैंक है, 78 शेयर्स हैं विद प्राइस रेट ऑफ 1317.59
और मेरे पास टाटा मोटर्स हैं जो 59 शेयर्स हैं विद द प्राइस रेट ऑफ 955.28 एंड ईज माई ट्रिप है जो 1544 शेयर है विद प्राइस रेट ऑफ 2079। तो चलिए मैं सुंदर जी आपके दो स्टॉक्स पर राय ले लेती हूँ जो बड़ी होल्डिंग्स हैं, आपकी बड़े स्टॉक्स हैं, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक। जैसे आपने कहा आपका पूरा पोर्टफोलियो -20% है। टाटा मोटर्स क्योंकि आपने 955 पे लिया, ये स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है करेक्शन के बाद। इंडसइंड बैंक आपने बताया 1370 की बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा रचना? उम्मीद है कि इनका नुकसान कम हो पाए अगर ये होल्ड करें दोनों ही पोजीशंस को। क्या सजेशंस आपके बिहाफ पर? जी, उम्मीद है कि इनका लॉस जो है वो कम हो जाए। इंडसइंड बैंक की जहां तक बात है 860 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है जो अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इतना पेन ले लिया है तो 860 मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। और अगर ये होल्ड करेगा तो धीरे धीरे यहाँ से टर्न करके ये स्टॉक जो है दोबारा इनकी एंट्री प्राइस क्रॉस करना चाहिए और उसके बाद 1650 का पहला टारगेट और उसके बाद 1900 की तरफ ये काउंटर ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जा सकता है। जहां तक टाटा मोटर्स की बात है तो टाटा मोटर्स में इनकी एंट्री 950 के करीब की है, तो फिलहाल जो प्राइस है उसमें लॉस ही है, बट आगे जाके इसमें प्रॉफिट के चांसेस बन सकते हैं प्रोवाइडेड ये काउंटर 700 को होल्ड करे आने वाले टाइम में। मेरे हिसाब से 700 होल्ड करना चाहिए और अगर ये हो गया तो धीरे धीरे करके ये काउंटर 950 को क्रॉस करके 1150 की तरफ जा सकता है। ओके, चलिए तो ये सलाह रही आपके लिए दोनों ही होल्डिंग्स पर। सवाल भी इतने लेंगे। रचना, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जी, हमने काफी सारे स्टॉक्स को डिस्कस किया है, तो इसमें से कोई मेरे या मेरे क्लाइंट्स के पास हो ही सकता है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेना आपके हित में। शुक्रिया रचना आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।